नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ब्लॉक पढ़े थे, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक पहले देख लेते हैं क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ब्लॉक को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है डिजाइन सेंटर। हम डीसी एंटर किया हमने, यहाँ पे होम पे गए, होम पे जाने के बाद ENUS डिजाइन सेंटर, ये हमारे ब्लॉक्स की फील्ड आती है। अब अगर मैकेनिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फास्टनर दिए हुए हैं मैकेनिकल में, मैकेनिकल फास्टनर्स में गए, ब्लॉक में गए, इसके अंदर हमें अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नट की, सिंपल अभी ये नट के हमें दो अलग अलग देख सकते हो आप व्यू दिए हुए हैं, M10 टॉप व्यू, M10 साइड व्यू। अब अगर मुझे ये चाहिए तो मैंने इसको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे रख देना है। आगे ये वाला चाहिए, इसको उठा के रख दिया हमने डबल क्लिक करके, ये भी आ गया। तो ब्लॉक्स आ गए हमारे। इसी तरीके से और भी हमारे पास फीचर्स हैं यहाँ पे ब्लॉक्स रखने के। जैसे हाउसिंग में जाएंगे, हम ब्लॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे टॉयलेट सीट आप देख रहे हो, एक ही टॉयलेट सीट के फ्रंट भी है, टॉप भी है और साइड भी है, मतलब साइड भी है टॉप भी है। मैंने इसका टॉप व्यू रख दिया। आगे हमारे पास नहीं, अच्छा ये हमने किससे इंपोर्ट करे दोनों ब्लॉक्स, डिजाइन सेंटर से। अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास होती है टूल पैलेट्स, शॉर्टकट TP एंटर। TP एंटर किया मैंने, TP एंटर करने के बाद यहाँ से हम गए, यहाँ पे आप देखो टॉयलेट सीट दिख रही है, मैंने इसको उठा के रखा। ये कौन सा व्यू मिल रहा है हमें, फ्रंट व्यू है। वापस से मैंने TP एंटर किया, कार मिल रही है, कौन सा व्यू है कार का, फ्रंट है साइड है, साइड व्यू मिल रहा है। ये ट्री का कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। मैं एक तरफ रखता हूँ उठा के। ये तीनों जो एलिमेंट है ये कौन से कमांड से इंपोर्ट करे हमने, ये वाले। अब दोनों अलग अलग कमांड से इंपोर्ट करे हैं, दोनों अलग अलग जगह से इंपोर्ट हुए, दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। डिजाइन सेंटर वाले ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल ब्लॉक जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉक टूल पैलेट वाले ब्लॉक्स को हम कहते हैं डायनेमिक ब्लॉक्स। डायनेमिक वर्ड से ही समझ में आता है, यानी कि चेंजेबल, यानी कि उसमें किसी तरीके का कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं पहले वो देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये टॉयलेट सीट दिख रही है, इसमें ये फ्लश का सिंबल किधर की तरफ है, लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है, राइट साइड, आपकी साइड से बताओ ना, लेफ्ट। मुझे मान लो राइट की तरफ देना है। जब टॉयलेट देखते हो तो फ्लश जनरली इंडिया में कहाँ होता है, राइट साइड होता है ना, या टॉप में होता है। मुझे राइट साइड में देना है, क्या करें हम, एक तरीका तो क्या है मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, बट मिरर करूंगा तो मिरर करने में क्या है, मैंने इसको सेलेक्ट करके मिरर कर दिया। मिरर करने में दोनों रहेंगे, एक को डिलीट करना पड़ेगा फिर बाद में, है ना। टूल पैलेट्स ब्लॉक के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज दी जाती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ ये दिख रहा है, एरो दिख रहा है, फ्लिप लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, कोई चेंज देखने को मिला आपको अभी या नहीं, क्या चेंज हुआ, फ्लश का सिंबल राइट साइड आ गया। अच्छा ये कौन सा व्यू है, ये एरो हेड, ये दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने एलोंगेटेड प्लान, क्या मिल गया हमें, किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है राइट साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, फ्रंट व्यू है, किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड है, अपने आप शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज किससे आती है, हमारी फ्लिप से। इसी तरीके से ये टॉयलेट सीट, ये व्हीकल का कौन सा व्यू है हमारा, साइड व्यू। मान लो मैं कहीं पे फ्रंट व्यू दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये एरो हेड आ रहा है, इस पे क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, टॉप व्यू आ गया।
इसी तरीके से ट्री पे जाते हैं। तो एक ही के अंदर आप देख सकते हो कितने ढेर सारे एलिमेंट्स हमारे बने हुए हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स किए हुए नहीं किए हुए हैं। इन टाइप के ब्लॉक्स को हम कहते हैं क्या, डायनेमिक ब्लॉक्स। ठीक है, आप ब्लॉक एडिटर में जब जाते हो, बी एंटर किया, यहाँ पे देखो मैंने टॉयलेट 2 इंपोर्ट किए थे, एक टूल पैलेट से किया था जो कि ये है टॉयलेट इंपीरियल, एक डिजाइन सेंटर से किया था जो कि ये है टॉयलेट टॉप। देखो ये वाला डिजाइन डिजाइन सेंटर से था, ये वाला हमारा टूल पैलेट से था। टूल पैलेट वाले ब्लॉक्स को मैंने बताया कौन से ब्लॉक्स होते हैं, वो डायनामिक होते हैं। मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसमें कोई सिंबल देखने को मिल रहा है आपको अभी या नहीं? ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल का मतलब होता है हमारा ब्लॉक डायनामिक है। ठीक है, अभी तक हम बट डायनामिक ब्लॉक हमने बनाए नहीं, क्या क्या इंपोर्ट किया। अब हम बनाना देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं डायनामिक ब्लॉक्स। तो सपोज मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे ये टेबल है हमारी। सपोज यहाँ पे हमारा लैंप रखा हुआ है, स्टडी लैंप जैसे होता है, स्टडी लैंप रखा हुआ है। ठीक है, स्टडी लैंप है हमारा। अब इस टेबल को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहले ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट, यहाँ से नाम दिया हमने, ठीक, तैयार हो गया। अब ये टेबल में जो ये लैंप आ रहा है किधर की तरफ सिचुएटेड आ रहा है हमारा, टॉप लेफ्ट में। मान लो मैं कहीं पे टेबल दे रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लैंप मेरा राइट साइड है, अगर इसी को देखूंगा तो इसको या तो मैं मिरर करूँ, मिरर करके पहले वाले को हटाऊं फिर रखूं उसको, तब जाके आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो हमने जैसे अभी ये लैंप बनाया था, ये लैंप हमारा टॉप राइट में रखा हुआ है, इसका हमने ब्लॉक बना दिया। अब कहीं पे मैं रख वो सॉरी टॉप लेफ्ट में रखा हुआ है, मान लो कहीं पे मुझे इसमें टॉप राइट में रखना है, तो अभी मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए मुझे अपने इस ब्लॉक को डायनेमिक में कन्वर्ट करना होगा। डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए कमांड प्रोसेस लिख लो आप, या फोटो क्लिक कर लेना। डायनेमिक में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की है, हो गया ना? ठीक है, सो डायनेमिक में के लिए पहली चीज क्या करना है, अपने एलिमेंट को ब्लॉक में बनाना है, जब जो कि हमने बना रखा है। अब ब्लॉक एडिटर पे जाते हैं, बी एंटर, टेबल कहीं आ रही है हमारी, हमने इसको सेलेक्ट करके ओपन किया। अब ये टेबल हमारी किधर बन के आ रही है, इसमें लैंप जो है हमारा टॉप लेफ्ट में आ रहा है, मान लो मुझे किधर चाहिए, टॉप राइट में। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, पढ़िए, ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट, ऑल पैलेट्स। हमने जो डायनेमिक ब्लॉक इंपोर्ट किया था वो कौन सी कमांड से इंपोर्ट किया था, टूल पैलेट्स थी, उनका नाम क्या था, टूल पैलेट्स, और इसका नाम क्या है, ऑल पैलेट्स।
इन्हीं पैलेट्स की हेल्प से आप अपने ब्लॉक को डायनेमिक में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। सबसे पहला फ्लिप, आप फ्लिप पे गए, फ्लिप पे जाने के बाद हमने पॉइंट बताया, वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें फ्लिप देना है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ बताया इसके मिडिल पे, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ बताया इसके बॉटम वाले के मिडिल पे, और इसको उठा के ऊपर रख दिया हमने। ये आ गया फ्लिप स्टेट। फ्लिप स्टेट आने के बाद आपने क्या करना है इसके अभी, लेकिन ये पॉइंट कैसा आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है ये वाला या नहीं। इस एक्सक्लेमेशन मार्क बनने का मतलब क्या है, अभी हमारी कमांड प्रोसेस इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है, फ्लिप स्टेट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है भाई, उस ऑब्जेक्ट को जिसको फ्लिप करवाना है आपको, क्योंकि मैंने फ्लिपिंग एक्सेस तो बताई, लेकिन मैंने ये नहीं बताया किसको फ्लिप करना है किसको नहीं। तो सेलेक्ट, यहाँ पे फ्लिपिंग स्टेट पे डबल क्लिक किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया जिसको आपको फ्लिप करना था, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, आप देखो हट गया नहीं हट गया। अब यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए और जाके सेव चेंजेस, बाहर आ गया। यहाँ पे कोई चीज़ दिख रही है आपको चेंज, नहीं। आप इस ब्लॉक को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करोगे तो ये पॉइंट बन के आ रहा है, आप इस पे जाके क्लिक कर दो, क्या हो गया देखो। ऐसे ही अब मुझे ऊपर से नीचे करना है तो क्या करना होगा, वापस से ब्लॉक एडिटर पे गए, टेबल को सिलेक्ट किया। आप देखो टेबल पे जैसे ही मैं सिलेक्ट किया, इसका मतलब डायनेमिक बन गया हमारा ब्लॉक। ओपन किया, वापस से फ्लिप पे गए हम, फ्लिप पे जाने के बाद फिर से वही एक्सेस बताई, अब कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस बता देते हैं हम। इसको उठा के इधर रखा, ये भी अनडिफाइंड आ रहा है अभी, इसके लिए डबल क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया हमने और एंटर कर दिया, फिर क्लोज ब्लॉक पे गए और सेव चेंज। अब आप देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, चारों कॉर्नर पे घूम रहा है नहीं, ठीक है। ये फायदा होता है हमारा फ्लिप कर देने का, आया समझ में। जैसे हमारा हैंडल है लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप कमांड का यूज कर सकते हैं। मिरर करेंगे तो मिरर करने के बाद हमें पहले वाले को हटा के रखना पड़ेगा ना, पहले वाले को डिलीट करूंगा वापस से फिर इसको रखूंगा। फ्लिप में उसी के अंदर ही डिफाइन हो गया, आपको अलग से मिरर कमांड नहीं देनी, पहले वाले को डिलीट नहीं करना, पोजीशन सेट नहीं करनी, सारे काम समझ गया। ठीक इसी तरीके से अब हम नट पे आते हैं। नट बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं M10 का नट बनाता हूँ, तो मैंने सर्किल लिया, डी एंटर किया, 10 डायमीटर का सर्किल बना दिया एक, वापस से सी एंटर किया, सेंटर दिया, 10 रेडियस का सर्किल बना दिया, पॉलीगन कमांड पे गए, नंबर ऑफ साइड्स कितनी 6 दी, सेंटर ऑफ सर्किल सेंटर पे रखा, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल किया, आई एंटर, और सर्किल का रेडियस 10 दे दिया हमने, तैयार। आउटर वाले सर्किल को मैंने डिलीट कर दिया, ये शेप तैयार हो गया मेरा। बन गया नट टॉप व्यू। मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, बी एंटर, नट, ठीक। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट दिया। अब ये नट किस साइज का है मेरा, M10 नट है, कौन सा व्यू है। अब मुझे कहीं पे फ्रंट व्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से रेफरेंस लेके ब्लॉक बनाऊं, फ्लिप से काम थोड़ी चलेगा। मुझे फ्रंट व्यू तो इसका रेफरेंस लेके बनाना पड़ेगा, उसको ब्लॉक बनाऊंगा, उसको अलग ब्लॉक सेव करूंगा, M20 के नट अलग बना के सेव करूंगा, ऐसे तो बहुत अलग अलग ब्लॉक्स आ जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर सारे ब्लॉक डिफाइन करते हैं। जैसे कार थी, अलग अलग टाइप की कार, उनके अलग अलग व्यूज एक ही के अंदर आ रहे थे, ट्री थे, अलग अलग टाइप के ट्रीज एक ही के अंदर आ रहे थे, वही सेम चीज़ आप मुझे यहाँ पे भी देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नट के ब्लॉक एडिटर पे चलते हैं, नॉर्मल नॉर्मल ब्लॉक है, ओपन किया। अब इसको क्योंकि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स की वो देनी है, तो इसके लिए हम यहाँ से विजिबिलिटी अटैच करेंगे। विजिबिलिटी पे गए, विजिबिलिटी पे जाने के बाद यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, विजिबिलिटी को एक लोकेशन पॉइंट चाहिए होता है, तो मैंने जहाँ पे ड्रॉप करोगे वो लोकेशन पॉइंट दे देगा, लेकिन अभी अनडिफाइंड एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है, अनडिफाइंड। इसको डिफाइन करने के लिए भी इसमें भी क्या करेंगे, डबल क्लिक किया मैंने, विजिबिलिटी स्टेट क्या लिख के आ रही है, 0। आपने क्या कर देना है, इसको रीनेम कर दिया पहले। ये कौन सा है हमारा व्यू,
कौन सा नट है? M10 टॉप व्यू। ठीक, फिर मैंने क्या किया, न्यू, न्यू पे गए। जैसे ही मैं न्यू पे जाता हूँ, न्यू पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ पे हाइड ऑल ऑब्जेक्ट इन न्यू स्टेट होता है, इसको ऑन रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर ये ऑन नहीं किया मैंने तो क्या होगा, सारे के ऊपर एक ओवरलैप होके आएंगे, M10 भी, M20 भी, फ्रंट भी, साइड भी। बट अगर मैं नट रखूंगा कहीं पे M10 का नट दिखाऊंगा तो खाली M10 का आना चाहिए ना, उसके साथ M20 का आना चाहिए नहीं। तो इसीलिए हमने क्या कर देना है, यहाँ से हाइड को ऑन कर लेना है, और यहाँ पे अब दूसरा नट बना लेना है। जैसे M10 का बनाया था तो M20 टॉप व्यू, ओके कर दिया। वापस से न्यू पे गए, M10 फ्रंट व्यू, न्यू पे गए, M20 फ्रंट व्यू। क्यों नहीं होगी जरूरत, अभी तो हमने खाली उनकी स्टेजेस बनाई हैं। हाँ, अब ऐसे आप जितने चाहिए उतने बना सकते हो। आपको M5 चाहिए, आप मैं M5 का बना दूँ। नहीं, यहीं पे स्टेज ऐड कर दो। दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ, डायनेमिक में जैसे नहीं नहीं, अभी 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 रुक जाओ, मैं प्रोसेस बता दूं, उसके बाद आ जाएगा समझ में। लेयर की तरफ होता है। हाँ, लेयर की तरफ। अब इनमें से लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से वाले में बना रखा है हमने? सबसे पहले वाला कौन सा था? M10 टॉप व्यू, उसी में था। बाकी किसी में कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने? अच्छा, किसी पे ब्लू कलर का टिक दिख रहा है? जिस पे टिक लास्ट जो एक्टिव होगा उस पे टिक दिखाएगा। मैंने पहले वाले पे डबल क्लिक कर दिया तो वो एक्टिव हो गया, मैंने इसको ओके कर दिया, वो एक्टिव है तो उसी की ड्राइंग दिखाएगा। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके किसी दूसरे को डबल क्लिक करके एक्टिव कर दूं और ओके कर दूं, अभी मैंने उसमें कुछ बनाया तो दिखा नहीं रहा। आप यहाँ से भी स्टेज चेंज कर सकते हो, इसमें आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, बाकियों में बनाने पड़ेंगे। तो मैं इस पर क्लिक किया, पहले मैं M20 टॉप व्यू बना लेता हूँ, तो मैं M20 वाले पे गया। M20 वाला दोबारा से आप सर्किल लेके बना सकते हो या नहीं बना सकते, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जैसे M20 का छोड़ो, पहले मैं यहाँ पे M10 फ्रंट व्यू पे आता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने टॉप व्यू बनाया होता नट का तो फ्रंट व्यू कैसे बनाते, रेफरेंस लेके बनाते? क्या मुझे यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है? तो फ्रंट व्यू कैसे बनाऊँ मैं उसका? वापस से टॉप व्यू बनाऊँ फिर उसका रेफरेंस लूँ, टाइम वेस्ट होगा मेरा। ठीक यहाँ ऊपर आते हैं, विजिबिलिटी, यहाँ क्या ऑप्शन होता है, ये क्या है ऑप्शन, मेक इनविजिबल। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज विजिबल है हमारे पास अभी स्क्रीन पे? तो मैं जब विजिबल होती तभी तो उसको इनविजिबल इनविजिबल करता। तो अभी इसका कोई काम है नहीं। सेकंड ऑप्शन है मेक विजिबल। अब अगर मैं किसी चीज को सेलेक्ट कर सकता उसी को ऑप्शन देता विजिबिलिटी पे, लेकिन अभी तो कोई चीज दिख ही नहीं रही, इससे इससे भी काम नहीं चलेगा। थर्ड फीचर क्या है हमारे पास यहाँ पे, आप इसको ऑन कर लो। इसने क्या किया, आपको पुराने वाले ब्लॉक का रेफरेंस दिखाने लगा। देखो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अब मैं इसके रेफरेंस की हेल्प से फ्रंट व्यू बना सकता हूँ, तो उसके लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर। एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, साइड से ट्रिम कर दिया। ठीक, अब ऑफसेट पे गए, 10 पे मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, ये आ गया। 1 पे ऑफसेट करा मैंने, यहाँ पे आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट MTP एंटर किया, सेकंड पॉइंट
फ्रंट व्यू बना दिया हमने। टॉप व्यू तो तैयार था पहले से, फ्रंट व्यू बना दिया। अब M20 वाले पे चलते हैं। M20 वाला कैसे बनाओ? सर्किल साइड में बना के मूव करके रख सकते हैं, या पहले वाले को अगर मैं क्या कर दूं, स्केल। तो स्केल करने से पहले मैंने इसको पहले वाले को कॉपी करके साइड में रखा, रख दिया। अब ऐसे एंटर किया। M10 को M20 में कन्वर्ट करना है, कितने टाइम स्केल करना होगा? 2 टाइम। 2 लिख के एंटर कर दिया, हो गया स्केल। इसको वापस से आप मूव कर दो सेंटर पे ही, रख दिया हमने। अब M20 फ्रंट व्यू पे चलते हैं। फ्रंट व्यू के लिए मैंने क्या किया, इसके फ्रंट वाले को कॉपी करके पहले नीचे रखा, स्केल पे गए, 2 टाइम स्केल कर दिया। हाइट इसकी ज़्यादा है, हाइट मैंने कम कर दी। कॉपी नहीं किया था क्या मैंने? कॉपी किया मैंने। इसकी हाइट ज़्यादा है, हाइट कम कर दी हमने। और वापस से मूव करके यहाँ पे चारों आ गए हमारे, आप देख सकते हो। अच्छा, विजिबिलिटी मोड बंद कर दिया तो एक व्यू में एक ही दिखे देखने को मिलेगा हमें। हो गया तैयार पूरा। यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर पे गए और सेव चेंजेस। अब आप देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ कॉपी करके इनके, सबके टॉप व्यू आ रहे हैं। इसको क्लिक करके मैंने कर दिया M20 टॉप व्यू, M20 का टॉप व्यू आ गया। इसको क्लिक करके मैंने करा M10 फ्रंट व्यू, आ गया। इसको क्लिक करके मैंने किया M20 फ्रंट व्यू। सब एक ही ब्लॉक के अंदर आ गए, नहीं आ गए? इसी को कहते हैं हम डायनेमिक ब्लॉक। बताओ समझ में आया या नहीं? क्लियर है? इतना हो जाएगा।